Hello everyone, welcome to my YouTube channel Go Agro. So this is my first video about fundamental of horticulture. ठीक है, इसमें हम फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर के बेसिक थिंग्स पढ़ेंगे जो कि बीएससी एग्रीकल्चर का फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है हॉट 111. सो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर में हम क्लियर करेंगे डेफिनेशन, ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर. So let's start with the definition. The word horticulture is derived from the Latin word hortus meaning enclosure, garden and culture meaning cultivation. वर्ड हॉर्टिकल्चर किससे डिराइव्ड हुआ है? लैटिन वर्ड से, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, हॉर्टोस एंड कल्चर. हॉर्टोस का मतलब होता है गार्डन या एनक्लोजर एंड कल्चर का मीनिंग क्या होता है? कल्टीवेशन. हॉर्टिकल्चर रेफर्स टू कल्टीवेशन ऑफ गार्डन प्लांट्स विद इन प्रोटेक्टेड एनक्लोजर. हॉर्टिकल्चर में क्या करते हैं हम? कल्टीवेशन करते हैं गार्डन प्लांट्स का एक प्रोटेक्टेड एनक्लोजर के अंदर, एक प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर. इट इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड क्रॉप्स लाइक स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स एंड अदर प्लांटेशन क्रॉप. सो हॉर्टिकल्चर एक साइंस है, एक आर्ट है, जिसके अंदर हम फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड अदर प्लांटेशन क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते हैं. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर की तीन मेन ब्रांच होती है, पोमोलॉजी, ओलैरिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर. सो पोमोलॉजी क्या होता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच डील्स विद द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स. ठीक है, पोमोलॉजी एक हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है जिसके अंदर हम फ्रूट्स के कल्चर के लिए पढ़ते हैं. नेक्स्ट, ओलैरिकल्चर. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच डील्स विद द कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप. ओलैरिकल्चर एक हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है जिसके अंदर हम वेजिटेबल क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए पढ़ते हैं. फ्लोरिकल्चर. इट इज़ द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच डील्स विद द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर क्रॉप. फ्लोरिकल्चर एक हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है जिसके अंदर हम फ्लावर्स के कल्टीवेशन के लिए पढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. फर्स्ट, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इनकम. हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हमारी नेशनल इनकम के लिए कंट्रीब्यूट करती है. कैसे? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में प्रोडक्शन होता है फ्रूट्स एंड फ्लावर्स का, वेजिटेबल्स का, तो हम क्या करते हैं, उनको फॉरेन एक्सचेंज भी करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं. उससे क्या होता है? नेशनल इनकम इंक्रीज होती है. हाई प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया एज कम्पेयर टू सीरियल एंड पल्सेस. हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रोडक्टिव फूड. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्टिव फूड है. क्यों? क्योंकि इनसे हमको मिलता है विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स. सोर्स ऑफ इनकम थ्रू आउट द ईयर. हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या होती है? सोर्स ऑफ इनकम जैसे एक्ट करती है, क्योंकि कुछ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स क्या होते हैं? एनुअल होते हैं. ठीक है, थ्रू आउट द ईयर चलते हैं, उससे हमको सोर्स ऑफ इनकम भी रेगुलर रहता है. बेस्ट यूटिलाइजेशन एंड अनड्यूलेटिंग एंड बैरन लैंड. सो जो बैरन लैंड होते हैं वहाँ पे बेर, आंवला, इनका कल्टीवेशन किया जाता है, तो उसको क्या हो रहा है? बेस्ट यूटिलाइज कर रहे हैं हम बैरन लैंड को भी प्रोडक्शन के लिए. इंडस्ट्रियल यूज़. हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? हम प्लांटेशन करते हैं, ठीक है, क्रॉप्स मिलती है हमको, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स मिलते हैं, उनको क्या बनाते हैं? उनके प्रोडक्ट्स बनते हैं इंडस्ट्रीज़ में. सो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है. रिड्यूस सॉइल इरोजन. ऑब्वियसली जब कल्टीवेशन करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, तो सॉइल इरोजन भी कम होगा. प्रोवाइड फॉडर. अगर कल्टीवेशन करेंगे तो जो एक्सट्रैक्ट बचेगा वो एज अ फॉडर यूज़ होगा कैटल्स के लिए. सोशल इम्पोर्टेंस, एस्थेटिक वैल्यू. सो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो होती है उनकी एक सोशल इम्पोर्टेंस होती है. फ्लावर्स, फ्रूट्स, ठीक है, तो ये सोशली, रिलीजियस के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट टॉपिक, फ्रूट्स. फ्रूट्स प्रोवाइड हायर एनर्जी वैल्यू पर यूनिट एरिया कंपेयर टू द सीरियल. फ्रूट एज कंपेयर टू द सीरियल ज़्यादा प्रोडक्शन देता है, पर यूनिट एरिया हायर एनर्जी देता है. सम ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड बाय डिफरेंट फ्रूट्स आर. फ्रूट से हमको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से मिलते हैं? वाइटामिन्स एंड मिनरल. रोल इन ह्यूमन बॉडी सोर्स. अब फ्रूट्स का हमारी बॉडी में क्या यूज़ होता है? वाइटामिन्स मिलते हैं. ठीक है, कौन कौन से वाइटामिन मिल रहे हैं? ए, विटामिन ए मिलता है,
एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, विटामिन ए हमारी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है. हेल्प इन रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, इंक्रीज लॉन्गिटिविटी एंड डिक्रीज सैनिलिटी. सो विटामिन ए हमारे इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को रेजिस्ट करता है और हमारी लॉन्गिटिविटी को बढ़ाता है, हमारा लाइफ स्पैन को बढ़ाता है. डेफिशिएंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, सेरोप्थेल्मिया, रिटार्डेशन इन ग्रोथ, रफनेस इन स्किन एक्सेट्रा. विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस, सेरोप्थेल्मिया, रिटार्डेशन इन ग्रोथ एंड रफनेस इन स्किन. विटामिन ए किस किस में प्रेजेंट होता है? मैंगो, पपाया, परसिमोन, डेट्स, जैकफ्रूट, वॉलनट एंड ऑरेंज. नेक्स्ट विटामिन B2, important for growth, health of skin and for respiration in poorly vascularized tissues such as the cornea. विटामिन बी हमारी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, हमारी स्किन की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है. विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से क्या होता है? पेलिग्रा, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट, सोर थ्रोट, बाल्डनेस, कैटरेक्ट, स्वॉलन नोज एंड बाल्डनेस. एग्जाम्पल, विटामिन B2 किस किस में होता है? पपाया, लीची, पोमग्रेनेट, वुड एप्पल एंड पाइनएप्पल. विटामिन सी डेफिशिएंसी कॉजेज स्कर्वी, पेन इन जॉइंट्स, स्वेलिंग ऑफ लिम्स, अनहेल्दी गम्स, टूथ डीके, डिलेइंग वाउंड हीलिंग. एग्जाम्पल, गुआवा, आंवला, लाइम, लेमन, स्वीट ऑरेंज, पाइनएप्पल एंड पियर. विटामिन B1 एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ गुड एपेटाइट एंड नॉर्मल डाइजेशन. विटामिन B1 गुड एपेटाइट और नॉर्मल डाइजेशन के लिए हेल्प करता है. नेसेसरी फॉर ग्रोथ, फर्टिलिटी, लैक्टेशन एंड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम. विटामिन B1 ग्रोथ, फर्टिलिटी, लैक्टेशन के लिए हेल्पफुल रहता है. डेफिशिएंसी causes beriberi, paralysis, loss of sensitivity to the of skin, enlargement of heart and fall in body temperature. Example, walnut, apricot, apple, banana, grapefruit, plum and almond. So the next topic is scope of horticulture crop. First, irrigation facility. क्योंकि पर्कोलेशन टैंक्स आ गए हैं और इरिगेशन फैसिलिटी में इम्प्रूवमेंट आ गया तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप कल्टीवेशन करना इजी हो चुका है. ठीक है. सेकेंड, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग फैसिलिटी. क्योंकि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को ट्रांसपोर्ट के लिए कम टाइम चाहिए होता है, अगर ज़्यादा टाइम होगा ट्रांसपोर्ट के लिए तो क्रॉप्स क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी. ठीक है, क्रॉप्स ख़राब हो जाएगी 2 दिन में. तो क्या हो गया कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बढ़ चुकी है, इम्प्रूवमेंट आ गया जिसकी वजह से सेफ मार्केटिंग हो रही है. थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्निक्स फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन. अब क्या प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए न्यू टेक्निक्स का डेवलपमेंट हो गया, जैसे कि यूज़ ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर. अगर हम ग्रोथ रेगुलेटर का यूज़ करेंगे तो क्रॉप ग्रोथ फास्ट करेगी, इससे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. और बायोटेक्निक का यूज़ कर सकते हैं. बायोटेक्नोलॉजी का अगर यूज़ किया तो जो कल्टीवेशन हम कर रहे हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन होगा. नेक्स्ट, इवेल्युएशन और डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटी. हम न्यू वैरायटीज़ को ग्रो कर रहे हैं, न्यू वैरायटीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है. फिफ्थ, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो कैसी हो रही है? वैल्यू एडिशन हो रहा है. ठीक है, एक वैल्यूएबल क्रॉप लग रही है. सिक्स्थ, न्यू डेवलपमेंट स्कीम ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च कर रही है ताकि हॉर्टिकल्चर का इम्प्रूवमेंट हो सके. अवेलेबिलिटी ऑफ चीप मैन पावर. एट्थ, अवेलेबिलिटी ऑफ डाइवर्स एंड कॉन्जेनाइल क्लाइमेट. इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? कॉन्जेनाइल. कॉन्जेनियल मतलब फ्रेंडली क्लाइमेट है. सो ये भी ज़्यादा हेल्पफुल करता है किसके लिए? हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन के लिए.